स्टूडेंट्स, वर्कशीट के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं अपन कंटिन्यूटी के। इफ f is continuous function, the real line given that x square plus fx minus 2x minus root 3 fx plus 2 root 3 minus 3 is equal to 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है और पता क्या रखा है, f is continuous function है, रियल लाइन। तो वैल्यू ऑफ f रूट 3 की वैल्यू निकालनी है जो कि इसी से कैलकुलेट होगी। इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। तो कैसे करें? सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है x² प्लस fx माइनस 2 होल मल्टीप्लाई बाय x माइनस रूट 3 fx प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये टर्म है तो हम इसमें fx फॉर्म निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस x इंटू fx माइनस का 2x माइनस रूट 3 fx प्लस 2 रूट 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब fx टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ये और ये टर्म एक तरफ करते हैं, बाकी टर्म को अपन राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो x² ये हो जाएगा हमारे पास x, fx अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये टर्म क्या बच रही है हमारे पास x, यहाँ से तो x बच रहा है और यहाँ से माइनस का रूट 3, ये टर्म बच गई। बाकी टर्म को हमने उधर शिफ्ट किया, जैसे कि माइनस का 2x उधर शिफ्ट हुआ तो ये रह गया 2x, ये x² उधर गया तो ये हो गया माइनस का x² और ये हम टर्म शिफ्ट कर रहे हैं इधर, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 रूट 3 माइनस का 3। अब fx टर्म देख रहे हैं, fx टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास, fx हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2x माइनस का x² माइनस का 2 रूट 3 माइनस का 3 अपॉन x माइनस रूट 3, ये टर्म बन गई। अब अगर यहाँ पर x की वैल्यू रूट 3 पुट करते हैं, जो कि हमको पुट क्या करना है f, अब इसकी हम पेयरिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये प्लस में है, ये राइट हैंड साइड जब शिफ्ट हुआ था ये क्या हो गया प्लस में है। तो क्या सॉल्व कर रहे हैं इसमें, माइनस का x² और प्लस का 3, इसकी एक पेयरिंग कर लेते हैं, इसको स्टेप से लिख देते हैं। माइनस साइन कॉमन लेके x² माइनस 3 और 2x माइनस 2 रूट 3 ये अलग पेयरिंग कर लेते हैं। ये 2x माइनस 2 रूट 3 ये हमने अलग पेयरिंग कर ली और ये x माइनस रूट 3 ऐसे, क्योंकि अभी भी हम x की वैल्यू रूट 3 कर रहे थे तो ये क्या बन रहा था, नॉट डिफाइंड बन रहा था और ऊपर भी क्या बन जाएगा, मतलब जीरो फॉर्म बन रही थी और ऊपर ये क्या बन जाएगा, जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो कैसे सिंपलीफाई करें, तो हमने पेयरिंग कर ली x² और माइनस x² और 3 की, इसमें माइनस साइन या कॉमन ले लिया। अब इसकी फैक्टराइज कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, माइनस साइन तो कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3, यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा x माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस रूट 3। अब देख रहे हैं कॉमन लेंगे जब x माइनस रूट 3 तो कट जाएगा नीचे वाले पार्ट से, डिनोमिनेटर फॉर्म से, तो fx फॉर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, fx इज इक्वल टू माइनस x माइनस का रूट 3 और प्लस का 2, ये टर्म रह गई। अब इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं और डिवाइड भी आ गया, ये तो हट गया। अब पुट कर रहे हैं f रूट 3 के लिए हम देख रहे हैं तो x की जगह क्या पुट करते हैं, रूट 3 पुट करते हैं तो ये हो गया माइनस रूट 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 प्लस 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके 1 माइनस रूट 3, तो f रूट 3 की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 1 माइनस रूट 3, और अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या फॉर्म बन रही थी, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी, f3 पे सेटिस्फाई कर रहा था। तो हम कैसे निकाल रहे हैं f3, इसकी फैक्टराइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके हम f3 की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन whose term non negative difference of LHL and RHL of discontinuity। तो जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हमने कल भी किए थे क्वेश्चंस कि इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट में से लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा कि जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, या तो ग्रेटर देन और 1 की ग्रेड होगी, या तो ए ऑप्शन, या फिर बी ऑप्शन, सी, या फिर डी। इन सबको हमको चेक करना पड़ेगा और सब में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करना पड़ेगा। तो अगर ए ऑप्शन ले रहे हैं हम, ए ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन की जब बात कर रहे हैं तो इसकी राइट हैंड लिमिट जो हम देख रहे हैं कितना है, इसमें लिमिट x ग्रेटर देन 0 पे चेक कर रहे हैं कि एट की क्रिटिकल पॉइंट कहां दिख रहा है, इस पे 0 से ग्रेटर देन और 0 से लेस देन। तो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन आएगा, 1 माइनस cos x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और इसको आप जब सॉल्व कर रहे हो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, जो कि क्या हो जाएगा, fh ही हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h अपॉन h, ये फॉर्म बन गई। अब जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो, अभी h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर h/2, ये हो जाएगा, और नीचे क्या रह गया, h रह गया। तो अब ये sin h/h व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हमने क्या करा, इसमें h/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, h/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि यहाँ हमको h² भी चाहिए होगा, 4 भी चाहिए होगा। तो ये टर्म तो क्या बन गई, 1 बन गया हमारे पास, और 2 इससे कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये बन गया h/2। अब h की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो क्या मिल रहा है हमको, आंसर 0 मिल रहा है। किस पे, राइट हैंड लिमिट पे। और लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे जाएगा, इस पे जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है, लिमिट डायरेक्ट करते हैं, s टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। तो ये हमारे पास बन जाएगा e टू द पावर माइनस 1/h प्लस 1, और ये बन जाएगी हमारी टर्म e टू द पावर माइनस 1/h माइनस का 1। इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर 1/h प्लस का 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर 1/h माइनस का 1। अब अगर h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर इंफिनिटी, और e टू द पावर इंफिनिटी किसके इक्वल हो जाता है, इंफिनिटी के। तो 1/इंफिनिटी ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर फॉर्म में भी h की वैल्यू 0 पुट करिए, क्या बन गया, 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0 माइनस 1। तो ओवरऑल आंसर आया इसका माइनस का 1। तो हमको क्या चेक करना था, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट माइनस का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं हम इसमें, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये पॉइंट कर रहे हैं। तो इसमें राइट हैंड का हमारा आंसर तो कितना आया था, 0, माइनस लेफ्ट हैंड में कितना आया था, माइनस का 1। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 1। तो ये इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और हमको चाहिए क्या था कि जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ए ऑप्शन हमको दे रहा है इक्वल टू 1 दे रहा है, तो ए ऑप्शन एक तो आंसर हो गया। मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग हमको बी भी चेक करना पड़ेगा, सी भी चेक करना पड़ेगा, और डी भी चेक करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ए के लिए। अब बी के लिए चेक करते हैं हम कि ए तो ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है। अब बी के लिए देखते हैं, बी में क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट बी पॉइंट देख रहे हैं। बी पॉइंट में क्या है कि gx x to the power 1/3 minus 1 whole divided by x to the power half minus 1 when x greater than 1 log x upon x minus 1 when x greater than half and less than 1। तो ये किस पे चेक करेंगे हम, 1 पे चेक करेंगे कि 1 पे राइट हैंड लिमिट ये आ रही है और 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रही है, ये कंडीशन आ रही है। तो इस पे देखते हैं जंप और डिसकंटिन्यूटी ये सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट या फिर नहीं कर रहा है।
तो जब राइट हैंड लिमिट की जब हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट के लिए, तो इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू हम किस पे देख रहे हैं, 1 पॉजिटिव, जो कि फंक्शन ये वाला ले रहे हैं, और इसमें फंक्शन क्या है, किससे डिनोट कर रखा है, gx। तो यहाँ देख रहे हैं तो हम अगर 1 पुट करते हैं s तो 0 ही जाएगा, जो कि क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए थे, क्या है कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फर्दर सिंपलीफाई करना है। किस टाइप से सिंपलीफाई करें कि या तो कोई फॉर्मूला लगाएं या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएं। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना ज्यादा इजी लग रहा है हमको, तो वो लगा लेते हैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल, जो कि क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग, ये तो कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1, मतलब कि माइनस का 2/3, ये टर्म तो कितनी आ गई, माइनस का 2/3, और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, हाफ x टू द पावर माइनस हाफ। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद अब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 टू द पावर माइनस 2/3 कितना बन जाएगा, ये सिर्फ 1/3 बचेगा, और यहाँ अगर 1 पुट करें तो भी ये 1 ही बचा रहेगा, और क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर फॉर्म में 1/2। फर्दर सिंपलीफिकेशन किया तो क्या आ जाएगा 2/3। तो राइट हैंड लिमिट तो हमें कितना आंसर दे रही है, 2/3, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट बात कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं 1 से, कि अगर log 1 पुट करते हैं तो log 1 कितना होता है, 0, और ये भी क्या 1 पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनता है। तो इसको किस टाइप से सॉल्व करें, या तो एल हॉस्पिटल रूल या फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप जैसे एल हॉस्पिटल रूल भी आप यूज कर सकते हो, या फिर इसमें हमको फॉर्मूला भी पता है क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस gx, ये हमारे लगा दी gx कंडीशन, क्या आ जाएगा, इसको हम कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 माइनस h अपॉन, ये आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, अब ये बच रहा है log 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 माइनस h अपॉन माइनस h। तो आपको एक फॉर्मूला पता था log में कि log 1 प्लस x अपॉन x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना होता है, 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 माइनस h अपॉन माइनस h, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास कितनी आई, 1 आई, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 2/3। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, जो क्या हो जाएगा, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब कि राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आएगी 2/3 माइनस का 1, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, जो कि हमको चाहिए क्या था, कि जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो कि क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ए सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग हमको सी भी चेक करना पड़ेगा और डी भी चेक करना पड़ेगा। अब सी पॉइंट देखते हैं अपन, सी ऑप्शन में क्या देखा है, sin इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 3x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। यहां पर 0 इंक्लूड नहीं है और 1/2 इंक्लूड है, और ये किधर का x लेस देन 0। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हम किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक कर रहे हैं कि 0 से अबव और 0 से बिलो, 0 के लिए चेक कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट की जब बात कर रहे हैं सी ऑप्शन के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ux, इस फंक्शन का नाम दे रखा है ux, क्या फॉर्म आ जाएगी, साइन लिमिट ये x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 3x, ये टर्म है। तो जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के लिए लर्न किया था फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, ये कितना लर्न किया था, 1 किया था। और सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी फॉर्मूला क्या है, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x by x, ये किस इक्वल होगा 1 के, और tan इनवर्स x by x वो भी किस इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ 2x है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x से मल्टीप्लाई और
डिवाइड, और यहाँ 3x है तो इसके लिए मुझे करना पड़ा 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। तो ये वाली टर्म जब देख रहे हैं अपन, ये sin इनवर्स 2x by 2x ये 1 बन गया, tan इनवर्स 3x by 3x ये 1 बन गया। तो क्या बच रहा है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 के अकॉर्डिंग यहाँ x से x कट जाएगा तो बचा क्या, जब लिमिट आप पुट कर रहे हैं x है ही नहीं हमारे पास, तो क्या आंसर आ गया इसका 2/3। इसका आंसर तो कितना आ गया 2/3। कब, राइट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक कर रहे हैं c के लिए क्या है, मॉडुलस ऑफ sin x by x। तो मॉडुलस आपको पता है किस फॉर्म में है, साइन में तो वैसे हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, रियल नंबर पुट कर रहे हैं, उसका रेंज क्या होता है -1 to 1। लेकिन मॉडुलस फंक्शन है तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव, मतलब 0 से 1 के बीच में। लेकिन डिवाइड में x भी है तो इसको कैसे ओपन करें, एंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें, लिमिट s टेंड्स टू 0 ux, इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं sin, किसमें चेक करें 0 माइनस h, तो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ये कर दिया हमने। अब 0 माइनस h यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्दर सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 ये हो गया sin माइनस, अगर 0 हटा दें तो क्या रह गया sin माइनस थीटा, और sin माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का sin थीटा, ये हो गया हमारे पास। और इस फॉर्म में ये क्या रह गया हमारे पास, माइनस का h। अब मॉडुलस में है तो ये मॉडुलस हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ गया, तो ये हो गया sin h, और ये क्या रह गया माइनस का h व्हेन लिमिट s टेंड्स टू 0। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये sin x by x ये तो कितना बन गया 1 बन गया। तो अब क्या बच रहा है यहाँ पर -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग क्या बचा -1, और राइट हैंड लिमिट कितना है 2/3। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट माइनस का लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था -1, तो कितना हो गया 2/3 प्लस का 1 कितना आ गया हमारे पास 5/3। तो 5/3 पॉइंट जब देख रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या देख रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 हो या 1 से अबव हो कंडीशन, तो 1 से अबव कंडीशन जा रही है ये, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग इस जो वैल्यू आ रही है क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन 1 जा रही है, तो ये सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। डी पॉइंट है हमारे पास vx, ये फंक्शन में है log 3x + 2 when x greater than 2 और log half x square + 5 when x less than 2। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, उस समय हमने लिख दिया था ऑप्शन में ये 2d हाफ है ये। तो क्या कर रहे हैं इसको हम, सबसे पहले जैसे कि राइट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हुए क्या हो रहा है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, जो कि vx कंडीशन में देख रहे हैं, फंक्शन vx है, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पे क्या कर देंगे आप, इसमें अगर 2 कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये log 3x + 2 है। अगर 2 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये log 3 और ये बन जाएगा 4, जिसको फर्दर सिंपलीफाई करते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 2 का स्क्वायर, जो कि 2 आगे आ जाएगा लॉगरिथम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको पता है क्या कि log a टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log a, तो ये क्या बन जाएगा 2 log base 3 2, ये आ गया राइट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस vx, इसके लिए देख रहे हैं vx, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या देख रहे हैं इसमें 2 ऐड हो गया हमारे पास, तो कितना बन जाएगा भाई 2 माइनस x करेंगे तो x तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगी हमारी फॉर्म log बेस हाफ है, ये है x स्क्वायर + 5, तो log x टेंड्स टू 2, जब 2 इसमें पुट किया जा रहा है तो इसको डालते हैं लिमिट 2 पुट कर दिया तो क्या हो गया log हाफ, और ये क्या टर्म बन जाएगी हमारे पास, यहाँ बन जाएगा हमारे लिए 9, तो 9 को भी क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, जो कि सॉल्व होकर हमारा बन जाएगा 3 log 3 और ये हाफ, ये बेस क्या हो जाएगा हमारे पास,
ये हाफ और ये हमारे पास रह गया 3। तो ये हाफ है, इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं कैसे कि log बेस a b और ये कंडीशन है तो हम लिखते हैं log b अपॉन log a फॉर अनदर बेस a। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 तो ऐसे बाहर आ गया, इसको लिख देते हैं log 3 अपॉन log हाफ, ये हो गया। और हाफ को क्या लिखते हैं log, अगर मेरे पास log हाफ है इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको लिख दूंगा log 1 माइनस log 2। और log 1 कितना होता है, log 1 होता है 0। तो इसका आंसर मुझे क्या मिल गया कि 3 log 3 अपॉन माइनस का log 2, क्योंकि क्या टर्म बन गई कि log 1 क्या हो गया 0 हो गया और log 2 माइनस का आ गया, ये टर्म बन गई। तो इस माइनस को मैं ऊपर ले लेता हूं इस टाइप से और 3 का कंडीशन लिखता हूं, इस 3 को भी, सॉरी 3 नहीं है ये स्क्वायर होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है ना अपने पास, ये 3 नहीं स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर 9 है तो ये क्या हो गया ट्वाइस। अब अगर मैं स्क्वायर वापस यहां लिख दूं ये स्क्वायर मतलब कि 9, तो बेस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो कि बेस ये था तो अब क्या लिखता हूं माइनस फॉर्म पे, इसको लिखता हूं माइनस हाफ log 2 9 मतलब log 9 टू द बेस 2। और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आया था, इसको अगर हम लिखें log 4 टू द बेस 3। तो अब देख रहे हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट माइनस का लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट तो कितना आ रहा है log 4 टू द बेस 3 और माइनस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट आया log 9 टू द बेस 2, लेकिन माइनस साइन में तो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। तो राइट हैंड लिमिट प्लस ये लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस हो गई क्योंकि यहां था क्या माइनस में था, तो इसका आंसर क्या आ रहा है ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया। तो ये डी ऑप्शन भी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो कि हमने क्या निकाली थी 1 या ग्रेटर देन 1 के लिए, तो डी ऑप्शन भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ fx इज इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 देन f 2 बाय x माइनस 2 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, मतलब किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है a2 7 by 3 24 by 11 और 6, 11। तो मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा इसको, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो डिसकंटिन्यूअस कहां हो रहा है, तो एक तो डिसकंटिन्यूअस हो गया कि ये x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, अगर 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा ये नॉट डिफाइंड। तो एक तो पॉइंट क्या आ गया x = 2 जिस पे ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब फंक्शन fx हमारे पास ये दे रखा है और हमको इस पे चेक करना है तो क्या पुट करेंगे f 2 by x minus 2 1 upon 2 by x minus 2 का होल स्क्वायर माइनस 17 2 by x minus 2 और ये हो जाएगा 66, ये टर्म है। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो एलसीएम ले रहे हैं तो x minus 2 का होल स्क्वायर तो ऊपर आ गया एलसीएम लेके और डिवाइड में क्या रह गया, ये रह गया 4 माइनस का 34, ये हो जाएगा x माइनस 2 और 66 ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो कितनी टर्म बन रही है, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये टर्म बनेगी हमारी 66x स्क्वायर प्लस 336 माइनस 298x, ये टर्म बन गई। तो हमको डिसकंटिन्यूअस देखना है तो डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर फॉर्म 0 हो जाती है तो क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। तो मतलब ये देखना है कि ये वाली टर्म मतलब 66x स्क्वायर माइनस का 298x प्लस 336 ये 0 के इक्वलेंट कब हो रहा है, तो ये x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी x की वैल्यू कौन कौन सेटिस्फाई कर रही है, 2 तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, एक तो b सेटिस्फाई कर रहा है इसके अकॉर्डिंग,
या फिर आप फैक्टर के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, जो कि x की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी 7/3 और एक क्या आ जाएगी 24/11, या फिर आप ये दोनों पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, ये आपको सेटिस्फाई कर देगा क्या कि ये आंसर दे देगा 0। तो 3 पॉइंट ऐसे हुए 2, 7/3 और 24/11, जो कि इस क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन जो है डिसकंटीन्यूअस कर रहा है। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए, ए बी और सी।